पाने का मैं सोमवार क्या प्रतिदिन का उपवास रखूं, सब भूल जाऊं, सब त्याग करूं, तेरा नाम जपूं, तुझे याद करूं। जय भोलेनाथ की सभी भक्तों को सादर प्रणाम। भक्तों, आप नियमित प्रातः 5:30 बजे हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाएं श्रवण करते हैं। साथ ही प्रातः 5 बजे पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथाएं भी श्रवण करते हैं। सभी वारों की कथाएं, तिथि ज्ञान इत्यादि की जानकारी भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी जाती है। भक्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही कर लें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। शिव महापुराण के कल के अध्याय में आपने लोक हितकारी शिव महात्म दर्शन, पशुपतिनाथ शिवलिंग महात्म, लिंग रूप का कारण, बटुकनाथ की उत्पत्ति, सोमनाथेश्वर की उत्पत्ति, मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति, महाकालेश्वर का आविर्भाव, महाकाल महात्म, ओंकारेश्वर महात्म, केदारेश्वर महात्म की कथा का रसपान किया था। भक्तों, आज के इस अध्याय में भीम उपद्रव का वर्णन, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग का महात्म, काशीपुरी का महात्म, श्री विंदेश्वर महिमा, गौतम प्रभाव, महर्षि गौतम को गौ हत्या का दोष, गौतमी गंगा का प्राकट्य, श्री गंगा जी के दर्शन एवं गौतम ऋषि का श्राप, वैद्यनाथेश्वर शिव महात्म की कथा का रसपान करेंगे। तो चलिए भक्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पूर्व काल में भीम नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ था, जो कि रावण के भाई कुंभकर्ण और कर्कटी राक्षसी का पुत्र था। वह कर्कटी अपने पुत्र भीम के साथ सह पर्वत पर रहती थी। एक बार भीम ने अपनी माता से पूछा, माता जी, मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं? हम इस प्रकार यहाँ अकेले क्यों रह रहे हैं? अपने पुत्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए कर्कटी बोली, पुत्र भीम, तुम्हारे पिता रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण थे। पूर्व में मैं विराट राक्षस की पत्नी थी, जिसे श्री राम ने मार डाला था। फिर मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी। एक दिन जब मेरे माता पिता अगस्त्य ऋषि के आश्रम में एक मुनि का भोजन खा रहे थे, तब मुनि ने सांप द्वारा उन्हें भस्म कर दिया था। मैं पुनः अकेले रह गई। तब मैं इस पर्वत पर आकर रहने लगी। यहीं पर मेरी कुंभकर्ण से भेंट हुई थी और हमने विवाह कर लिया। उसी समय श्री राम ने लंका पर आक्रमण कर दिया और तुम्हारे पिता को वापस जाना पड़ा। तब श्री राम ने युद्ध में उनका वध कर दिया। अपनी माता के वचन सुनकर भीम को भगवान विष्णु से द्वेष उत्पन्न हो गया और उसने बदला लेने की ठान ली। वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसकी घोर तपस्या से अग्नि प्रज्वलित हो गई, जिससे सभी जीव दग्ध होने लगे। तब ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए गए। ब्रह्मा जी ने उसके सामने प्रकट होकर वरदान मांगने के लिए कहा। तब भीम बोला, हे पितामह, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे महान बलि होने का वर प्रदान करें। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। वर प्राप्त करने के बाद प्रसन्न होकर भीम अपनी माता के पास आया और बोला, माता, मैं शीघ्र ही विष्णु से अपने पिता कुंभकर्ण के वध का बदला ले लूंगा। यह कहकर भीम वहां से चला गया। उसने देवताओं से भयानक युद्ध किया और उन्हें हराकर स्वर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। फिर उसने काम रूप देश के राजा से युद्ध करना आरंभ कर दिया। उसे जीतकर कैद कर लिया और उसके खजाने पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। राजा दुखी था। उसने जेल में ही पार्थिव लिंग बनाकर शिव जी का पूजन करना शुरू कर दिया और विधि पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगा। दूसरी ओर राजा की पत्नी भी अपने पति को पुनः वापस पाने के लिए भगवान शिव की आराधना करने लगी। इधर भीम नामक राक्षस से दुखी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे। तब विष्णु जी ने सब देवताओं को साथ लेकर महाकेशी नदी के तट पर शिव जी के पार्थिव लिंग की विधि विधान से स्थापना कर उसकी स्तुति आराधना की। भगवान शिव उनकी उत्तम आराधना से प्रसन्न होकर वहां प्रकट हुए। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगना चाहते हो। शिव जी के वचन सुनकर देवता सहर्ष बोले, भगवान,
भीम नामक उस असुर ने सभी देवताओं को दुखी कर रखा है। आप उसका वध करके हमें उसकी दुष्टता से मुक्ति दिलाएं। देवताओं को इच्छित वर प्रदान कर शिव जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। देवता बहुत प्रसन्न हुए और जाकर राजा को भी सूचना दी कि भगवान जल्द ही तुम्हारे शत्रु भीम का नाश कर तुम्हें मुक्त करेंगे। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, अब मैं आपको भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के महत्व के बारे में बताता हूँ। इधर जब दानव भीम को यह ज्ञात हुआ कि राजा कैद खाने में कोई अनुष्ठान कर रहा है, तब वह क्रोधित होकर जेल खाने में पहुंचा। भीम राजा से बोला, हे दुष्ट, तू मुझे मारने के लिए कैसा अनुष्ठान कर रहा है, बता, अन्यथा मैं अपनी इस तलवार से तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस प्रकार भीम और उसके अन्य राक्षस सैनिक महाराजा को धमकाने लगे। राजा भयभीत होकर मन ही मन भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। वह बोला, हे देवाधिदेव कल्याणकारी भक्त वत्सल भगवान शिव, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी इस राक्षस से रक्षा करें। इधर जब राजा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया तो वह क्रोधित होकर तलवार हाथ में लिए उस पर झपटा। एकाएक वह तलवार शिव जी के पार्थिव लिंग पर पड़ी और उसमें से भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने अपने त्रिशूल से उस तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। फिर उनके गढ़ों का दैत्य सेना के साथ महायुद्ध हुआ। उस भयानक युद्ध से धरती और आकाश डोलने लगा। ऋषि तथा देवतागण आश्चर्यचकित रह गए। तब भगवान ने अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भीम को भस्म कर दिया, जिससे वन में भी आग लग गई और अनेक औषधियां नष्ट हो गई, जो अनेकों रोगों का नाश करने वाली थी। तब अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए कल्याणकारी भगवान शिव सदा के लिए राजा द्वारा स्थापित उस पार्थिव लिंग में विराजमान हो गए और संसार में भीम शंकर नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान शिव का यह लिंग सदैव पूजनीय और सभी आपत्तियों का निवारण करने वाला है। सूत जी बोले, हे मुनिवरों, इस पृथ्वी लोक में दिखाई देने वाली प्रत्येक वस्तु सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन परम ब्रह्म रूप है। वह अद्वितीय परमात्मा ही सगुण रूप में शिव कहलाए और 2 रूपों में प्रकट हुए। वे शिव ही पुरुष में शिव एवं स्त्री रूप में शक्ति नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव शक्ति ने मिलकर 2 चेतन अर्थात प्रकृति और पुरुष यानी विष्णु की रचना की। तब प्रकृति एवं पुरुष अपने माता पिता को सामने ना पाकर सोच में पड़ गए। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, तुम दोनों को जगत की उत्पत्ति हेतु तपस्या करनी चाहिए, तभी सृष्टि का विस्तार होगा। वे दोनों बोले, स्वामी, हम कहाँ जाकर तपस्या करें? यहाँ पर तो ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ तपस्या की जा सके। तब भगवान शिव ने 5 कोस लंबे चौड़े शुभ व सुंदर नगर की तुरंत रचना कर दी। वे दोनों त्रिलोकीनाथ भगवान शिव के चरणों का स्मरण करके वहाँ तपस्या करने लगे। उन्हें इस प्रकार तपस्या करते करते बहुत समय बीत गया। उनकी तपस्या के कारण उनके शरीर से पसीने की बूंद निकली। उन श्वेत जल की बूंदों को गिरता हुआ देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने अपना सिर हिलाया। तभी उनके कान से एक मणि गिरी और स्थान मणिकर्णिका नाम से प्रसिद्ध हो गया। जब उनके शरीर से निकली जल राशि से वह नगरी बहने लगी, तब वह कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की नोक पर उसे रोक लिया। तपस्या में किए गए परिश्रम से थककर विष्णु तथा उनकी पत्नी प्रकृति उसी नगर में सो गए। तब शिव जी की प्रेरणा स्वरूप विष्णु जी की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। उसी कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना आरंभ कर दी। ब्रह्मा जी ने 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड रच दिया। इसमें 14 अद्भुत लोकों का भी निर्माण ब्रह्मा जी ने किया। इस प्रकार जब सर्वेश्वर शिव की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, तब भक्त वत्सल भगवान शिव के मन में विचार आया कि इस संसार के सभी प्राणी तो कर्म पास में बंधे रहेंगे। संसारिक मोह माया में पड़कर भला वे मुझसे किस प्रकार पा सकेंगे। ऐसा सोचकर त्रिलोकीनाथ कल्याणकारी भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से 5 कोस नगरी उतारकर ब्रह्मांड से अलग कर दी। तत्पश्चात उसमें अपने अविमुक्ति ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर दी। यह पंचकोशी कल्याणदायिनी ज्ञान दात्री एवं मोक्ष दात्री नगरी काशी कहलाई। भगवान शिव ने इस नगरी में अपने ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के पश्चात इसे पुनः मृत्यु लोक में त्रिशूल के माध्यम से छोड़ दिया। कहते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन पूरे होने पर प्रलय आती है, परंतु काशी नगरी का नाश असंभव है, क्योंकि प्रलय के समय शिव जी
इस काशी नगरी को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं तथा सब शांत हो जाने पर काशी को पृथ्वी लोक पर छोड़ देते हैं। इसलिए मुक्ति की कामना करने वालों को काशी जाना चाहिए। यहाँ के दर्शनों से हर प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। काशी मोक्ष देने वाली नगरी के रूप में प्रसिद्ध है। संसार के समस्त प्राणियों के मध्य में सत्य रूप में और बाहर तामस रूप से विराजमान परमात्मा भगवान शिव ही हैं। सत्व आदि गुणों से युक्त वही रुद्र हैं, जो सगुण होते हुए निर्गुण और निर्गुण होते हुए सगुण हैं। उन कल्याणकारी भगवान शिव को प्रणाम करके रुद्र बोले, हे विश्वनाथ महेश्वर, लोक हित की कामना से आपको यहाँ विराजमान रहना चाहिए। मैं आपके अंश से उत्पन्न हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। ब्राह्मणों, जब विश्वनाथ ने भगवान शिव से इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान शिव संसार के कल्याण के लिए काशी में देवी पार्वती सहित निवास करने लगे। उसी दिन से काशी नगरी सर्वश्रेष्ठ हो गई। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं आपको काशीपुरी में स्थित अविमुक्त ज्योतिर्लिंग का महात्म्य सुनाता हूँ। एक बार जगदम्बा माता पार्वती ने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव से विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पूछी थी। तब अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती का प्रश्न सुनकर भगवान शिव बोले, हे प्रिय, मनुष्य को भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला उत्तम धाम काशी है। मेरा प्रिय स्थान होने के कारण काशी में अनेक सिद्ध और योगी पुरुष आकर मेरे अनेकों रूपों का वर्णन करते हैं। काशी में मृत्यु को प्राप्त करने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। वह सीधे शिवलोक को प्राप्त करता है। स्त्री पवित्र हो या अपवित्र, कुमारी हो या सुहागन या अन्य, काशी में मरकर मोक्ष को प्राप्त करती है। काशी में निवास करने वाले भक्तजन बिना जाति, वर्ण, ज्ञान, कर्म, दान, संस्कार, स्मरण अथवा भजन के सीधे मुक्ति को प्राप्त होते हैं। हे उमे, जिस विशेष कृपा को पाने के लिए ब्रह्मा जी एवं श्री हरि विष्णु ने जन्म जन्मांतरों तक तपस्या की, वह काशी नगरी में मरने से ही प्राप्त हो जाती है। मनुष्य योग अयोग कर्म करे या धर्म अथवा अधर्म के मार्ग पर चले, इस काशीपुरी में मृत्यु पाकर जीवन मरण के बंधनों से छूट जाता है। हे देवी, जो काशी नगरी में निवास करते हुए भक्ति पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है अथवा मेरी आराधना अथवा तपस्या करता है, उसके पुण्यों की महिमा का वर्णन करना तो मेरे लिए भी असंभव है। वे सब मुझ में ही स्थित हैं। शुभ कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है, अशुभ कर्मों से नरक की प्राप्ति होती है। हमारे द्वारा किए गए शुभ अशुभ कर्मों से ही जन्म मरण निश्चित होता है तथा सुख की प्राप्ति होती है। पार्वती, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। पहला, पहले जन्म में किए कर्म संचित होते हैं। दूसरा, इस जन्म में किए हुए क्रियमाण है। तीसरा, दोनों के द्वारा मिल रहा फल जो शरीर में भोगे जा रहे हैं प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। संचित तथा क्रियामाण कर्मों को दान दक्षिणा देकर एवं पुण्य कर्मों द्वारा कम अथवा खत्म किया जा सकता है, परंतु प्रारब्ध कर्मों को मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। काशीपुरी में किया गया गंगा स्नान संचित एवं क्रियामाण कर्मों को नष्ट कर देता है। प्रारब्ध कर्म काशी में मृत्यु से ही नष्ट होते हैं। काशी का रहने वाला यदि कोई पाप करता है तो काशी के पुण्य प्रताप से तुरंत ही पाप से मुक्त हो जाता है। हे ऋषि गणों, इस प्रकार काशी नगरी एवं विश्वेश्वर लिंग का महात्म मैंने आपको सुनाया है, जो कि भक्तों एवं ज्ञानियों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। सूत जी बोले, हे महामुनियों, प्राचीन काल में गौतम नाम एक महामुनि थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। वे महामुनि गौतम दक्षिण में स्थित ब्रह्म पर्वत पर 1000 वर्षों से सिद्ध होने वाली तपस्या कर रहे थे। उस समय लगभग 100 वर्षों से वर्षा नहीं हुई थी, जिससे सूखा पड़ा हुआ था। पीने के लिए जल भी उपलब्ध नहीं था। सारे वृक्ष पौधे आदि सभी वनस्पतियां सूख चुकी थीं। उस समय आए इस संकट से मुक्ति दिलाने हेतु बहुत से ऋषि मुनियों ने समाधि ले ली थी। तब गौतम ऋषि ने इस वर्षा के संकट को दूर करने हेतु वर्षा के देव वरुण को प्रसन्न करने हेतु उनकी तपस्या करनी आरंभ कर दी। गौतम ऋषि ने 6 महीने तक वरुण देव की घोर तपस्या की, जिससे वरुण देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने गौतम ऋषि को साक्षात दर्शन दिए। वरुण देव बोले, हे गौतम ऋषि, मैं आपकी उत्तम भक्ति भावना से की गई तपस्या से बहुत संतुष्ट हुआ हूँ। मांगो, क्या वर मांगना चाहते हो? तब वरुण देव का प्रश्न सुनकर महर्षि गौतम बोले, हे वरुण देव, आप तो सर्व ज्ञाता हैं। भगवान, आप जानते ही हैं
कि वर्षा न होने के कारण संसार के सभी चराचर प्राणी व्याकुल हैं। इसलिए सबकी परेशानियों एवं दुखों को दूर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि वर्षा हो जाए। महर्षि गौतम के वर को सुनकर वरुण देव बोले कि मैं तो इस जगत के ईश्वर कल्याणकारी भगवान शिव के अधीन हूँ और उन्हीं की आज्ञा और प्रेरणा के फल स्वरूप कार्य करता हूँ। इसीलिए इस वरदान को तो सर्वेश्वर शिव ही दे सकते हैं, अतः आप मुझसे कुछ और मांग ले। तब महर्षि गौतम बोले, प्रभु आप मुझे जल दान दीजिए, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं है और इसे कोई नष्ट भी नहीं कर सकता। तब गौतम जी की विनती को स्वीकार करते हुए वरुण देव बोले कि आप एक गड्ढा खोदें, मैं उसमें जल भर दूंगा और उस गड्ढे का जल कभी भी खाली नहीं होगा और इसके लिए तुम्हारा नाम भी संसार में प्रसिद्ध हो जाएगा। वरुण देव की आज्ञा मानते हुए महर्षि गौतम ने तुरंत एक हाथ लंबा और चौड़ा गड्ढा खोद दिया। तब वरुण देव ने उसे जल से भर दिया और महर्षि गौतम बोले, हे महामुने, इस स्थान पर किए गए सभी कर्म, दान, हवन, देव पूजन, तपस्या, पितृ श्राद्ध आदि सब सफल होंगे। यह कहकर वरुण देव अंतर ध्यान हो गए। तब गौतम ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए कि सबके संकटों को उन्होंने दूर कर दिया। इसलिए कहते हैं कि संकट के समय बड़ों की शरण में जाने से दुखों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार महर्षि गौतम इच्छित वर पाकर खुश हो स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर जौ आदि अन्न पैदा करने लगे। उसे जल से सींचकर उन्होंने मुरझाए हुए वृक्षों एवं पौधों को पुनः लहलहा दिया। उस स्थान को छोड़कर चले गए सभी जीव पुनः लौट आए। महर्षि गौतम की कृपा से यह स्थान रिद्धि सिद्धियों से युक्त एवं सभी मनुष्यों के लिए कल्याणकारी एवं सुखदायक हुआ। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने अपने शिष्यों को कमंडल में जल लाने के लिए भेजा। एक शिष्य जल लेने के लिए उस गड्ढे पर गया तो उस समय वहां कुछ ऋषि पत्नियां जल भरने आई हुई थी। उन्होंने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांटकर बिना जल लिए वहां से भगा दिया। आश्रम जाकर शिष्यों ने सारी बातें गुरु पत्नी देवी अहिल्या को बता दी। तब देवी अहिल्या स्वयं जल भरने गयी और जल लाकर अपने पति को दिया। उस दिन से स्वयं अहिल्या ही जल लेने जाने लगी। एक दिन अन्य ऋषि पत्नियों ने जानबूझकर अहिल्या से लड़ना आरंभ कर दिया और अपने घर आकर अपने पतियों से अहिल्या की झूठी शिकायत कर दी कि वह हमें जल भरने से मना करती है और कहती है यह जल तो मेरे पति को वरदान स्वरूप वरुण देव से प्राप्त हुआ है। अपनी पत्नियों की बातें सुनकर ऋषियों को बहुत क्रोध आया। गौतम ऋषि को सबक सिखाने के लिए अन्य ऋषियों ने गणपति की आराधना आरंभ कर दी। उनके पूजन से प्रसन्न होकर गणपति प्रकट हुए और वर देने के लिए कहने लगे। तब ऋषि बोले, हे विघ्न विनाशक गणपति, हम चाहते हैं कि गौतम ऋषि को यहाँ से आश्रम छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाएं। उनके यह वचन सुनकर गणेश जी बोले, गौतम ऋषि ने तो कोई अपराध नहीं किया, फिर आप उनका बुरा क्यों चाहते हैं? आप कोई और वरदान मांग लीजिए। परंतु जब ऋषि नहीं माने तो उनका इच्छित वर प्रदान करके गणेश जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। गणेश जी ने अपना दिया वरदान सिद्ध करने के लिए एक गाय का रूप धारण किया और गौतम जी द्वारा लाए गए जौ खाने उनके खेत में चली गई। जब महर्षि गौतम ने देखा कि वह गाय उनका खेत नष्ट कर रही है तो स्वयं एक तिनका हाथ में लेकर उसे बाहर निकालने लगे। उस तिनके से पीड़ित होकर गाय धरती पर गिरी और मर गई। गाय को मरा जानकर गौतम ऋषि बहुत दुखी हुए। वे अपनी पत्नी से कहने लगे कि शायद मुझसे कोई भारी भूल हो गई जिसके कारण मेरे आराध्य भगवान शिव मुझसे नाराज हो गए और मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया। उसी समय वहाँ अन्य ऋषि भी आ गए जो गौतम ऋषि से बैर रखते थे। उन्होंने महर्षि गौतम, उनकी पत्नी और शिष्यों को भला बुरा कहकर वहाँ से निकल जाने को मजबूर किया। तब वे सब उस स्थान को छोड़कर वहाँ से चलने लगे। उन्होंने उस ऋषियों से पूछा कि मेरे द्वारा की गई इस गौ हत्या का क्या प्रायश्चित होगा? तब वे ऋषि बोले, पतित पावनी गंगा में स्नान करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं, इसलिए अपने द्वारा की गई गौ हत्या के प्रायश्चित से मुक्त होने के लिए आप गंगा जी को प्रकट कर उसमें स्नान करें और भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका भक्ति पूर्वक विधि विधान से पूजन करें, तभी आप इस महापाप से मुक्ति पा सकेंगे।
अन्य ऋषियों से पश्चाताप का मार्ग पूछकर गौतम ऋषि अपनी पत्नी और शिष्यों को साथ लेकर वहां से दूर चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषि गणों, महर्षि गौतम देवी अहिल्या एवं अपने अन्य शिष्यों को साथ लेकर किसी अन्य जगह पर आश्रम बनाकर रहने लगे। सर्वप्रथम गौतम ऋषि ने ब्रह्मगिरि पर्वत की परिक्रमा की, फिर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना कर उसका पूजन करने लगे। पति पत्नी की उत्तम आराधना एवं भक्ति भाव से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। अपने आराध्य को अपने सामने पाकर गौतम ऋषि व अहिल्या बहुत प्रसन्न हुए और उनको प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। तब भगवान शिव बोले, हे महर्षि, हे देवी, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, मांगिए क्या वर मांगना चाहते हैं। भगवान शिव के वचन सुनकर ऋषि गौतम बोले, भगवान मुझ पर कृपा करके मुझे गौ हत्या के पाप से बचा लीजिए। तब शिव जी बोले, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ, वह सब तो उन दुष्ट दुराचारियों द्वारा रची माया थी, आप तो निर्दोष हैं। यह सुनकर महर्षि के सारे दुख दूर हो गए। तब उन्होंने शिव जी से कहा कि भगवान मुझ पर कृपा करके पतित पावनी गंगा को यहाँ प्रकट करें, जिससे सभी प्राणियों का कल्याण हो सके। गौतम ऋषि की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने उन्हें गंगा जल दिया। वही गंगा जल श्री गंगा जी का स्त्री रूप बन गया। तब गौतम जी ने उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति की। गौतम ऋषि बोले, हे मातेश्वरी, हे पतित पावनी गंगे, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप पापों का खंडन करने वाली एवं अपनी शरण में आए भक्तों को मुक्ति देने वाली हैं। मैं हाथ जोड़े आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरे पापों को नष्ट करके मुझे नरक में जाने से बचा लो। तब उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी उनके पापों को अपने निर्मल जल से धो दिया। फिर वे वहां से जाने के लिए सर्वेश्वर शिव से आज्ञा मांगने लगी। तब शिव जी बोले, हे गंगे, आप पापों का नाश करने वाली हैं, इसलिए लोक कल्याण के लिए यही पृथ्वी पर विराजे। हे कल्याणी, आपको कलयुग में 28वें मनवंतर के समाप्त होने तक यही पृथ्वी पर निवास करना होगा और सच्चे मन एवं भक्ति भावना से अपने जल में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पापों को नष्ट करना होगा। कलयुग में पापों का नष्ट करने का यही एक साधन होगा। श्रद्धा पूर्वक आपके दर्शन करने वालों के पापों का क्षय भी आप करेंगी। यह सुनकर गंगा जी बोली, हे प्रभु, मैं तो सदा आपके अधीन हूँ, आपकी आज्ञा मेरे लिए सिरोधार्य है, परंतु मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता पार्वती के साथ मेरे पास ही निवास करें, ताकि मैं सदा की भांति आपके पास रहूं, संसार में मेरी कीर्ति हो। तब गंगा जी के वचन सुनकर कल्याणकारी भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूरी करूंगा। यह कहकर भगवान शिव महात्रंबकेश्वर नाम से ज्योतिर्मय रूप में स्थित हो गए। गंगा जी वहां पर गौतम ऋषि के नाम से प्रसिद्ध होकर गौतमी गंगा कहलाई। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें यह बताइए कि गंगा जी की उत्पत्ति कहाँ से और किस प्रकार हुई, तथा यह भी कि जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को छल कपट से उनको आश्रम से दूर भेज दिया था, उनका क्या हुआ। जब गौतम ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने क्या किया। ऋषिगणों के प्रश्नों को सुनकर महामुनि सूत जी बोले, जब गौतम ऋषि ने भगवान शिव को प्रसन्न करके गंगा जी को धरती पर अवतरित कराया था, तब श्री गंगा जी ने अपने जल रूप में ब्रह्मगिरि पर स्थित गूलर के पेड़ की शाखा से निकलकर दर्शन दिए थे। उनके दर्शन एवं आराधना के पश्चात गौतम ऋषि ने अपने शिष्यों सहित पतित पावनी गंगा में स्नान किया। जब गौतम ऋषि के परम शत्रु उन कपटी ब्राह्मणों को यह बात पता चली कि ऋषि गौतम ने अपनी तपस्या से गंगा जी को प्रकट कर दिया है, तब वे सभी श्री गंगा जी के दर्शनों की चाहत लेकर वहां आए, परंतु गंगा जी उनके आते ही वहां से लुप्त हो गईं। यह देखकर गौतम जी को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने श्री गंगा जी से प्रार्थना की, हे मातेश्वरी, आप जगत का कल्याण करने हेतु यहाँ प्रकट हुई हैं, इसलिए आप सबको अपने दर्शनों से कृतार्थ करें। माते, मेरी तपस्या के प्रभाव से इन लोगों को भी दर्शन दे। गौतम ऋषि के चुप होते ही आकाशवाणी हुई, मुनि, ये लोग छल कपट करने वाले हैं और सदा दुराचार करते हैं, इसलिए ये मेरे दर्शन के अधिकारी नहीं हैं। जब तक ये अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करते तब तक मैं इन्हें दर्शन नहीं दूंगी। मेरे दर्शन के लिए इन्हें ब्रह्मगिरि की 100 परिक्रमाएं करनी पड़ेंगी। यह कहकर आकाशवाणी चुप हो गई। आकाशवाणी सुनकर वे सभी कपटी ऋषि पछताने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब उन्होंने आकाशवाणी के अनुसार ब्रह्मगिरि की 100 परिक्रमाएं की। तत्पश्चात श्री गंगा जी ने उन्हें दर्शन दिए। उस दिन से वह स्थान कुशावर्त नाम से प्रसिद्ध हुआ।
ऋषियों ने पुनः सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने तो सुना था कि गौतम ऋषि ने उन कपटियों को शाप दे दिया था, यह क्या बात सही है? इस विषय में बताइए। तब सूत जी बोले, हे महामुनियों, आपने सही सुना था। गौतम ऋषि परम ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। जब उन्होंने शांत हृदय से ध्यान लगाया तो वे सब कुछ जान गए कि वह गाय जिसकी हत्या का पाप उन्हें लगा था बनावटी थी। उन सब ऋषियों ने मिलकर यह चाल चली थी। यह सब जानकर गौतम ऋषि क्रोधित हो उठे। तब उन्होंने उन कपटी ऋषियों को विद्या रहित, भक्तिहीन और अधर्मी हो जाने का शाप दे दिया। उन्हें शिव जी की भक्ति से विमुख होने का शाप दिया और फिर वे स्वयं अपने आश्रम में जाकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की आराधना करने लगे। दूसरी ओर वे ऋषिगण शिव धर्म से विमुख होकर कांची नामक नगरी में चले गए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताता हूँ। एक बार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति भावना से आराधना की थी। रावण ने कैलाश पर्वत पर शिव जी की बहुत तपस्या की, परंतु भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण पास में स्थित वन में चला गया और वहाँ एक बड़ा सा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि प्रज्वलित की। वहीं पास में उसने शिव जी की प्रतिमा स्थापित की। फिर उसने त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु कठोर तपस्या आरंभ कर दी। गर्मी में 5 ओर अग्नि से घिरकर, तो वर्षा में खुले आसमान के नीचे, सर्दियों में जल के भीतर खड़े रहकर कठिन तपस्या की। फिर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए। तब राक्षस राज रावण ने अग्नि में अपने सिर को काटकर भेंट करना शुरू कर दिया। इस तरह एक एक करके रावण ने अपने 9 सिर अग्नि को भेंट कर दिए। परंतु जब 10वीं बार रावण अपना सिर चढ़ाने को उन्मुख हुआ तो शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर रावण बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी अनेकों प्रकार से स्तुति करने लगा। तब शिव जी बोले, हे राक्षस राज, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? राक्षस राज रावण बोला, हे देवाधिदेव महादेव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से संतुष्ट हुए हैं तो मुझ पर कृपा कर मेरे साथ लंका चलकर रहें और मेरे आतिथ्य को स्वीकार करें। प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपा कर मेरे मनोरथ को पूर्ण कीजिए। रावण के वचन सुनकर शिव जी आश्चर्य में पड़ गए। तब उन्होंने सर्वप्रथम रावण को पूर्व की भांति निरोग किया और उसे अतुल बल प्रदान किया। तत्पश्चात उन्होंने रावण को अपना ज्योतिर्मय लिंग प्रदान किया और कहा कि मैं इस शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप में स्थित हूँ, इसलिए तुम इसे अपने स्थान पर ले जाओ। पर एक बात का ध्यान रखना कि इसे रास्ते में कहीं भी भूमि पर ना रखना, अन्यथा तुम इसे आगे नहीं ले जा सकोगे और वहीं पर स्थित हो जाएगा। तब भगवान शिव का आशीर्वाद एवं शिवलिंग लेकर राक्षस राज रावण वहां से अपने घर लंका की ओर चल दिया। रास्ते में शिव जी की माया से रावण को लघु शंका की इच्छा हुई और वह शिवलिंग एक ग्वाले को पकड़ाकर चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर तक वहां शिवलिंग को पकड़े रखा, परंतु अधिक भारी होने के कारण उसने लिंग को जमीन पर रख दिया। फिर तो वह शिवलिंग वहीं पर स्थित हो गया। यह संसार में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके दर्शनों से अभिष्ट कार्यों की सिद्धि होती है व पापों का नाश होता है। यह सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। जब रावण को वापस आने पर यह ज्ञात हुआ कि शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तो वह दर्शन के पश्चात लंका लौट गया। लंका पहुंचकर रावण ने शिव जी से वर प्राप्ति की सभी बातें अपनी प्रिय मंदोदरी को बताईं। उधर जब देवताओं को यह ज्ञात हुआ कि भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, तब सबने वहां आकर विधिवत शिवलिंग का दर्शन व पूजन किया। परंतु रावण के वरदान प्राप्ति के विषय में सुनकर देवता घबरा उठे। तब उन्होंने देवर्षि नारद को लंकापति के पास भेजा। नारद जी रावण के पास गए और बोले, हे राक्षस राज, आपको भगवान शिव ने बलशाली होने का वर प्रदान किया है, परंतु आपने अपने बल की परीक्षा तो की ही नहीं, इसलिए आपको कैलाश पर्वत को हिलाकर अपने बल एवं पराक्रम की परीक्षा करनी चाहिए। तब रावण कैलाश पर्वत के निकट पहुंचकर उसे उखाड़ने की कोशिश करने लगा, जिससे कैलाश पर्वत डोलने लगा। यह देखकर शिव जी बोले कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है। तब देवी पार्वती व्यंग करते हुए बोली, हे देव, आपके शिष्य अपने गुरु की सेवा कर रहे हैं। यह जानकर कि राक्षस राज रावण कैलाश पर्वत को हिला रहा है, महादेव जी को क्रोध आ गया। वे रावण को शाप देते हुए बोले, ए दुर्बुद्धि रावण, तू बल पाकर घमंडी हो गया है और मेरे ही निवास स्थान पर अपने बल का प्रयोग कर रहा है।
मैं तुझे साफ देता हूँ कि तेरा घमंड नष्ट हो जाएगा और तेरी उन भुजाओं को काटने वाला पुरुष शीघ्र ही प्रकट होगा। यह सुनकर रावण को कोई दुख नहीं हुआ और वह प्रसन्न मन से लंका लौट आया। उसने मन ही मन त्रिलोक को अपने वश में करने की प्रतिज्ञा कर ली। मैंने आपको वैद्यनाथेश्वर नामक शिवलिंग का महात्म सुनाया, जो कि मनुष्य के समस्त पापों का नाश करने वाला तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला है। भक्तों, आगे की कथा का वृतांत हम कल के अध्याय में श्रवण करेंगे। शिव महापुराण की यह कथा यदि आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपसे मिलते हैं शिव महापुराण के अगले अध्याय की कथा के साथ। सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।